किसी एक लोकसभा क्षेत्र से अगर एक हम हैं तो हमारे अलावे भी 10-12 होंगे निश्चित रूप से जो अपना सोचते होंगे कि हम चुनाव लड़ें। शुरू में सब विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब अपने पार्टी की अस्मिता की बात आती है, अपने गठबंधन की बात आती है, अपना सरकार होने की बात आती है, तो सारे विरोध को छोड़कर लोग एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग उसके पक्ष में काम करते हैं। अभी 2 महीने पहले आपने देखा होगा राज्यसभा में 2 सीटें थी, जिसमें एक महिला को दिया गया, एक और कार्यकर्ता थे हमारे यहाँ के। फिर उसके आगे एमएलसी की बात आई तो उसमें भी कार्यकर्ता को दिया गया। तो इस तरह की संस्कृति की हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी का काम करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों को रण क्षेत्र में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो चुनावी दंगल है, उस दंगल में अपने अपने उम्मीदवारों के लिए फील्डिंग करते हुए, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, ये सभी लोग जा रहे हैं। खास तौर पे तैयारी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा दिख रही है। कैंपेनिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई बात महागठबंधन की जाए तो कई परिस्थितियां महागठबंधन में उत्पन्न हो रही हैं। कांग्रेस और राजद के बीच में सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी माथापच्ची मची। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में अब मोदी का परिवार एकजुट हो रहा है। आपने वो तमाम तस्वीरें देखी होंगी जब चिराग पासवान, जो कभी नीतीश कुमार के दूर विरोधी रहे, वो जाकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं। एनडीए गठबंधन के सभी दल नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मोदी का परिवार एकजुट हो गया है, या फिर अभी भी अविश्वसनीयता कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बरकरार है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुहेली मेहता मैम है, भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता हैं। एनडीए गठबंधन और मोदी का परिवार क्या अब एकजुट हो गया है? कितने भरोसे किया जाए, जनता कितना भरोसा? बिल्कुल हमारा तो एनडीए पिछले बार भी उसी तरह से लड़ा था और आज भी पूरी एकता के साथ हमारा पूरा एनडीए गठबंधन लड़ रहा है चुनाव। और पूरी आशा और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट हम प्राप्त करेंगे। भरोसा कितना है एक दूसरे के प्रति? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान से लेकर पारस, उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग मतलब मनमुटाव था, सीट मुझे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। अभी भी भरोसा है उन दलों पर? देखिए, अलायंस में हर शीर्ष नेतृत्व जो है, हर पार्टी का, हर कोई चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन सभी समीकरण को देखते हुए, पूरी चुनावी समीकरण को देखते हुए, चूँकि सरकार बनानी होती है, सरकार बनाने के ख्याल से लोग चुनाव लड़ते हैं, तो बाद में सहमति बन जाती है। और बहुत ही सहजता से हमारे एनडीए में सहमति बनी। और आपने देखा कि पारस बाबू के साथ भी शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो भी पूरे सम्मान के साथ हैं एनडीए में, जैसा कि उनका ट्वीट भी स्वयं वो इस चीज़ को जाहिर किए हैं कि वो हमारी एनडीए को सम्मान करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां, चूँकि सभी का संगठन है सभी जिलों में, सभी लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए सभी पार्टी के जो संगठन है वो हर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का टिकट कट रहा है, जो लोग नाराज हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? काफ़ी लोग मतलब कह रहे हैं कि कहीं बागी हो जाएं, कुछ जगहों पर स्विच कर दिया गया, बदल दिया गया अचानक से। अब देखा जा रहा है कि जो पुराने चेहरे रिपीट हुए हैं, उनके प्रति विरोध भी हो रहा है। रविशंकर प्रसाद, आर.के. सिंह, सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव इसी को कहते हैं। सर्वसम्मति से अगर सब कुछ हो जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं होगा। लोकतंत्र में ये सब होता रहता है। एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है। स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र से अगर एक हम हैं तो हमारे अलावे भी 10-12 होंगे निश्चित रूप से जो अपना सोचते होंगे कि हम चुनाव लड़ें। चाहे किसी भी, कोई भी एक प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष भी अगर किसी पार्टी के होते हैं तो उनकी एक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कि हम संगठन में काम कर रहे हैं तो हमको किसी भी लेवल का चुनाव लड़ने को मिले। लेकिन ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, किसी एक ही को हो सकता है। और ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। शुरू में सब विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब अपने पार्टी की अस्मिता की बात आती है, अपने गठबंधन की बात आती है, अपना सरकार होने की बात आती है, तो सारे विरोध को छोड़कर लोग एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग उसके पक्ष में काम करते हैं।
टिकट बंटवारे की बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण की बात करता है, महिलाओं के हित की बात करता है, महिला को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि एक टिकट तो काट ही दिया गया शिवहर में रमा देवी का। आप भी रेस में थी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के, तो इस पर महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाना है, इस पर क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात ही नहीं करती है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। अभी 2 महीने पहले आपने देखा होगा राज्यसभा में 2 सीटें थी जिसमें एक महिला को दिया गया, एक और कार्यकर्ता थे हमारे यहाँ के। फिर उसके आगे एमएलसी की बात आई तो उसमें भी कार्यकर्ता को दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, वो बेटियों और पत्नियों को नहीं देती हैं टिकट। हमारे पार्टी की ये संस्कृति नहीं है कि कोई ये अशोक महतो जैसा क्रिमिनल है और उसकी पत्नी को दे दिए हम शादी करवा के, वो भी खरमास में। तो इस तरह की संस्कृति की हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी का काम करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। और निश्चित रूप से राज्यसभा में मिला, विधान परिषद में मिला, ठीक है। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, विधानसभा में मिलेगा तो हम उदास क्यों हो इसके लिए? लोकसभा में तो मिलना चाहिए ना। ऐसा लग रहा था नरेंद्र मोदी महिलाओं के हित की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, चुनाव पूरी समीकरण की बात होती है, ठीक है, कि किस क्षेत्र से। अब मान लिया हम ही खगड़िया से हैं, खगड़िया से एलजेपी चुनाव लड़ रही है तो कैसे मिल जाएगा आप बताइए? उसी तरह और क्षेत्र में हमारे यहाँ की जो नेत्री हैं, वहाँ का समीकरण उस तरह का नहीं बना, बहुत तरह की बात होती है। तो इन सब चीज़ों में फिट बैठना, जब हमारी पार्टी फिट बैठती है, जहाँ तक ऐसे ही दे देने की बात थी तो देखिए राज्यसभा में गया, एमएलसी में गया, यहाँ तो कोई क्षेत्र और समीकरण की बात नहीं थी। इसलिए इस बात को हम बिल्कुल खारिज करते हैं कि हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण को तवज्जो नहीं देती है। ये महिलाओं की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही करती है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी माथापच्ची है। लालू प्रसाद यादव बिना सीट बंटवारा किए ही टिकट पर टिकट बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस परेशान थी, ऐसा लग रहा था जैसे महागठबंधन में अलग होकर कांग्रेस लड़ेगी। क्या नहीं, तो कांग्रेस की हैसियत तो बिल्कुल अभी दिख रही है, किस वजूद में वो काम कर रहा है। आप एक तो राष्ट्रीय पार्टी को 9 सीट, वो भी इतना माथापच्ची के बाद, और अपने क्षेत्रीय पार्टी होकर 26 सीट। तो ये तो समझने की बात है कि किस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी अपने पैरों के तले रखा। और कांग्रेस की जो हैसियत दिखी, पप्पू यादव के मामले में भी दिख गई कि उतना बड़ा नेता आपके पार्टी में अपनी पार्टी को विलय किया और आप उसको, उसके बारे में, उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सके। और टिकट बंटवारे की जहाँ तक बात, देखिए, इन लोगों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन टिकट बंटवारा शुरू हो गया था राष्ट्रीय जनता दल का। पिक एंड चूज़ करके राष्ट्रीय जनता दल एक एक सीट अपना, पहले जो उस बात है कि किस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी अपने पैरों के तले रखा। और कांग्रेस की जो हैसियत दिखी, पप्पू यादव के मामले में भी दिख गई कि उतना बड़ा नेता आपके पार्टी में अपनी पार्टी को विलय किया और आप उसको, उसके बारे में, उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सके। और टिकट बंटवारे की जहाँ तक बात, देखिए, इन लोगों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन टिकट बंटवारा शुरू हो गया था राष्ट्रीय जनता दल का। पिक एंड चूज़ करके राष्ट्रीय जनता दल एक एक सीट अपना, पहले जो उसको लगा कि ये सब सीट निश्चित रूप से हमारे लिए ठीक हो सकता है, पहले लिया। और उसके बाद जो होता है ना कि बचा कुचा खाना में जो बचा तो ऐसे ही किसी को दे दिया जाता है, उस टाइप से कांग्रेस को दिया गया। तो ये देखा गया इसमें। मतलब माथापच्ची काफ़ी ज़्यादा मची हुई है। बिल्कुल, माथापच्ची ही नहीं मची हुई है, आप देखिए ना, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और यही कारण है कि एक भी सीट नहीं ला पाएगी। आप एक भी सीट महागठबंधन नहीं ला पाएगा और 40 की 40 सीट हमारी झोली। 8 सीटों पर सर्वे आया है, 32 सीटें एनडीए और 8 सीटें महागठबंधन लाएगा। कैसे आप इसे? देखिए, सर्वे तो ठीक है, सर्वे होता है, सर्वे पूरी जनता में नहीं होता है। हमारी जो वोटरें हैं वो चूल्हा के सामने रोटी पका रही होती हैं, क्योंकि महिलाओं को एनडीए ने जो तवज्जो दिया है, जो महिलाओं के विकास की बात की है, जो हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को
कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है। तो हमारी जो वोटर हैं वो किचन में खाना बना रही हैं, सर्वे आप उनसे जाकर नहीं करते हैं। आप जो रोड पे बच्चे घूमते रहते हैं, जो युवा घूमते रहते हैं, उनसे आप सर्वे लेते हैं, इसलिए उस सर्वे पर हम नहीं भरोसा करते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, चिराग पासवान ने जो टिकट बांटा है एक एक करके, जदयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी को दिया है, लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि चिराग पासवान पैसे लेकर टिकट खरीद बिक्री कर रहे हैं। वो जदयू जो कभी चिराग पासवान के नाम पर काफ़ी भड़कती थी, उनकी एक मंत्री हैं, उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया है। देखिए, वो चिराग पासवान जी हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो ये उनके जिम्मे था कि इनको टिकट देंगे, किनको नहीं देंगे। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई भी हमारे गठबंधन के नेता हैं, अपनी पार्टी में सोच समझ के ही टिकट दिए हैं। इसलिए इस पर हम कोई किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। जो भी दिए हैं सोच समझ के दिए हैं। संभवी भी पढ़ी लिखी लड़की है, वो इंटेलिजेंट है, अच्छे कॉलेज से पढ़ी है, अच्छी उम्मीदवार निकलेगी, इसलिए इस पर इस तरह की टिप्पणी किसी को नहीं करनी। निश्चित रूप से जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी। 40 के 40 सीट जीतेंगे। अब बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, 40 की 40 सीट। चलिए, देखिए तो बिहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुहेली मेहता मैम बता रही हैं कि जो टिकट लगातार बंट रहे हैं एनडीए गठबंधन में, वो काबिल लोगों को ही बंट रहा है। और अब की बार जो 400 के पार नारे हैं या 40 लोकसभा सीटों की जो दावेदारी है, वो एनडीए गठबंधन की तरफ ही जाएगा। सुहेली मेहता मैम थी भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता, इनसे हमने राय ली है। आप भी जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको दिन भर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।